नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक बार फिर हाजिर हैं अपनी एनालिसिस के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया कट्टरता को बढ़ाता है। इसमें हमने पहले बात करी है एक और वीडियो में, जिसमें हमने बताया कि इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं और इन्फ्लुएंसर का बिजनेस कैसे चलता है। तो उसी के साथ, क्योंकि इन्फ्लुएंसर, जैसे अनुज आपने पिछली वीडियो में बताया था कि इन्फ्लुएंसर कनेक्टेड होते हैं सोशल मीडिया से, राइट। तो सोशल मीडिया का खुद का बिजनेस चलता है, क्योंकि लोग इतने इन्फ्लुएंसर होंगे तो डेटा डालेंगे और पीपल एंगेज होंगे। तो पीपल एंगेज होंगे तो उनको ऐसा ही कंटेंट दिखाया जाता है, राइट। तो इससे क्या है कि हमें लगता है कि कट्टरता बढ़ती है। तो ये कैसा, उनका जो इकोसिस्टम कैसा है सोशल मीडिया के, जिसके थ्रू ये कट्टरता बढ़ती है, उसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सोशल मीडिया अभी नया नया आया है, इसको 20 साल भी नहीं हुए हैं मार्केट में आए हुए, और जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस होती है कुछ भी लिखने की, कुछ भी करने की। सबसे ज़रूरी एक बेसिक चीज़ सोचने की ज़रूरत यह है कि आखिर ये फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये जितने भी सोशल मीडिया हैं, इनका ओरिजिन क्यों हुआ, इनको बनाया क्यों गया, और उससे किसी को क्या फ़ायदा होता है। जब इतने करोड़ों अरबों लोग फेसबुक में, अभी तो 2 बिलियन से भी ज़्यादा लोग हो गए, जब इतने लोग हैं उसमें, तो उसमें ज़रूर किसी ना किसी का पैसा इन्वॉल्व होगा, कुछ मार्केट होगा। तो अगर उसकी डिटेल के बारे में बात करते हैं, तो ये सोशल मीडिया का जो बिजनेस है वो है, उसको बोल सकते हैं टारगेटेड मार्केटिंग। तो आप अगर फेसबुक में अपना अकाउंट बनाते हैं और आप कुछ चीज़ों को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, उसके हिसाब से फेसबुक आपका एक प्रोफाइल बना देता है। जैसे कि आप नॉर्मल अपने फिजिकल किसी गली में, मोहल्ले में रहते हैं, तो ये फेमस होता है कि कहीं पे कुछ एक अंकल जी होंगे, वो उनका एक प्रोफाइल इस टाइप का होगा कि ये बहुत ही गुस्सैल हैं, लोगों से प्यार से बात नहीं करते। किसी का प्रोफाइल ऐसा होगा कि इसको बच्चे बहुत पसंद है, उनके साथ खेलते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं। कोई आंटी का अलग प्रोफाइल होगा, सबका अपना अपना प्रोफाइल होता है। और उसी तरह से सोशल मीडिया भी आपका एक प्रोफाइल बनाता है, अपने डेटाबेस में रखता है, और उसके हिसाब से आपको ऐड दिखाता है, एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो दिखाता है। तो अगर बात करते हैं इससे कट्टरता कैसे बढ़ती है और उसका क्या लिंक है, तो आप जब भी कोई चीज़ लाइक करते हैं, जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको कांग्रेस पसंद है, मान लीजिए हाइपोथेटिकली, अभी तो इंडिया में बहुत कम लोग बचे हैं जिनको कांग्रेस पसंद है, लेकिन मान लीजिए आपको कांग्रेस पसंद है, और कुछ इन्फ्लुएंसर हैं, प्रभावित करने वाले लोग हैं, जिनके फेसबुक पर पेज हैं, ट्विटर हैंडल हैं, जो कांग्रेस के बारे में सब अच्छा लिखते जाते हैं, और आप उनको फॉलो करते हैं। तो उससे होता यह है कि आपको रोज एक तरह से आपके दिमाग में ये भरा जा रहा है कि कांग्रेस बहुत अच्छी है, कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई थी, कांग्रेस ने देश में आईआईटी बनाई है, आईआईएम्स बनाई हैं, कांग्रेस ने देश की रक्षा की है, कांग्रेस ने बांग्लादेश बनवाया है, तो पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम थी उसको थोड़ा सा छोटा किया है। इंदिरा गांधी कांग्रेस की जो थी प्रधानमंत्री, वो सबसे बड़ी और सबसे कट्टर और सबसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर थी पूरे हिस्ट्री के। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छा मिलेगा कांग्रेस के बारे में। तो आपका जो एक थिंकिंग थी, हो सकता है स्टार्ट करते वक्त आपकी थिंकिंग एकदम सामान्य हो, कांग्रेस के बारे में एकदम न्यूट्रल हो कि हाँ, कांग्रेस एक पार्टी है, इसने 60-70 साल देश पर शासन चलाया है, सरकार चलाई है। लेकिन इस पेजों को फॉलो करने के बाद आपकी कट्टरता बहुत और बढ़ जाएगी। आपको लगेगा वाह, कांग्रेस के अलावा कुछ भी नहीं। और ऐसा ही ठीक चीज़ें भाजपा के साथ होता है। तो आप जो भी चीज़ फॉलो करते हैं, ये सोशल मीडिया का इकोसिस्टम ऐसा है कि आपको ये वही चीज़ें दिखाता है, और उसमें आप ज़्यादा इंगेज रहते हैं। अपने फेसबुक के पेजेस आपने लोगों को देखा होगा, बस में, प्लेन में, और वेट करते हुए मेट्रो में, कि हाँ, लोग अपना मोबाइल यूज़ करते जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा वो स्क्रीन टाइम होगा, जितना ज़्यादा वो फेसबुक यूज़ करेंगे, फेसबुक उतने ज़्यादा एडवर्टीजमेंट उनको दिखाता जाएगा। तो एक तरह से ये एक वायरलिटी जो है वो एक तरह से स्पाइरल होता जाता है। जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपको ऐड दिखेगा, उतना आप इंगेज होते जाएंगे, और वो एक तरह से आपको कट्टर बनाता जाएगा। तो आप एंटी हिंदू हो, एंटी मुस्लिम हो, हर तरह के पेज फेसबुक पे हैं, और आप उनको फॉलो करते हैं, तो आप उसी हिसाब से कट्टर बनते जाते हैं। तो ये है सोशल मीडिया का कट्टर बनने का टोटल रीजन। राइट। तो अनुज, ये आपने भी फील किया होगा, मैंने भी फील किया था कि अगर आप कोई भी चीज़ लाइक करते हो तो वही वीडियोस दिखाई जाती है, और जितने आप एंगेज होंगे उतनी एडवर्टाइजमेंट देखोगे उन वीडियोस के अंदर, और उतना ही पैसा मिलेगा फेसबुक या फिर यूट्यूब या किसी को भी, राइट। तो उसी के साथ हमें पता चला कि कैसे कट्टर बना सकते हैं आपको, राइट। आपकी सोच बदल सकते हैं,
तो एक चीज इसमें बहुत निकल कर आती है कि हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या चीज गलत है, क्या सही नहीं है, राइट। तो इसमें और भी चीजें है कि हमें मतलब एज एन यूजर जो मतलब हमें पता है, आपको पता है, लेकिन जो नॉर्मल यूजर है उसको नहीं पता हो कि क्या क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए, और वो अननेसेसरी उनके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आम आदमी को ध्यान रखना चाहिए जब वो सोशल मीडिया पे वीडियो या फिर कोई भी लिंक या फिर फोटो वगैरह देखता है? तो सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव चीज ये थी कि अभी अचानक से कोई भी न्यूज आती है तो लोगों के पास तुरंत पहुंच जाती है, तो बहुत ही पॉजिटिव चीज है। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करने वाले भी लोग आ गए हैं। आप नेगेटिव न्यूज या फेक न्यूज या कोई किसी भी तरह की वायरल न्यूज बनाना, लोग इतना, चूंकि जैसे हमने बताया कि इसमें एक तरह से पैसा इन्वॉल्व होता है, तो लोग ज्यादा वायरल करने, ज्यादा उसको एकदम आग की तरह फैलाने के चक्कर में लोग कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जो कि तेजी से फैले। कि आप अचानक से जैसे कोई न्यूज आ जाए कि इंडिया के राष्ट्रपति की मौत हो गई और इस तरह का वीडियो, तो लोग उसको कई बार बिना सोचे समझे लोग उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक न्यूज आया था अभी कुछ दिनों पहले, जो कि इतना तो ज्यादा वायरल नहीं हुआ था, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पर आया था कि क्रिस गेल की डेथ हो गई। लोगों ने बोला क्रिस गेल की डेथ हो गई। अब जैसे ही कोई लिंक है, किसी ने उसमें 2-3 पेज लिख दिए हैं अपनी वेबसाइट पे और वो अचानक से वायरल होता जा रहा है। तो होना ये चाहिए था कि अभी लोगों को न्यूज जल्दी पहुंच जाएगी इन सोशल मीडिया की हेल्प से, लेकिन अभी हो ये रहा है कि लोगों के पास गलत न्यूज और फेक न्यूज जल्दी पहुंच रही है। तो बजाय और ज्यादा इन्फॉर्म होने के या सारी जानकारी पास में रखने के, लोग अभी गलत इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं और उस वजह से वो उल्टे सीधे तर्क रखते हैं। ट्विटर पे, फेसबुक पर पोस्ट में लोगों की लड़ाई होती है, कमेंट पे कमेंट आते जाते हैं। तो इससे बचने का इस वक्त तो कोई भी श्योर शॉर्ट तरीका नहीं है, क्योंकि आप उन चीजों को फॉलो करते हैं जो आपको पसंद है, तो आपके पास बहुत सारे फैक्ट होंगे। आप कांग्रेस, रोज बहस कांग्रेस भाजपा की लोग देखते ही होंगे, तो दोनों के पॉइंट्स कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं कि लोगों को लगता होगा हाँ बात तो ये भी सही कर रहा है, फिर लगता होगा अरे हाँ बात तो ये भी सही कर रहा है। तो चूंकि आपके पास बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हो गई हैं कि सबके फैक्ट, ढेर सारे फैक्ट हैं, असली, नकली, नेगेटिव, तो अभी इस वक्त ये बहुत ही मुश्किल है कि आप कुछ उसमें ध्यान रख पाए। एक पॉइंट आप ये ध्यान रख सकते हैं कि कभी भी कोई अगर वायरल न्यूज या कोई बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज टाइप की आपके व्हाट्सएप या फेसबुक पे आती है, तो बजाय उसको यूं ही फॉरवर्ड करने के आप कुछ दिनों तक इंतजार करें, क्योंकि जो भी फेक न्यूज होती है वो उसकी उम्र 1 दिन या 2 दिन से ज्यादा नहीं होती है, उसके बाद मर जाती है। जैसे कि रेहाना का ट्वीट और ग्रेटा थुनबर्ग के ट्वीट और वो सारी चीजें जब धीरे धीरे बाहर निकल कर आने लगी, लोगों को पता लगने लगा कि इनका कुछ भी लेना देना नहीं है किसानों से या किसी भी चीज से, इन्होंने पैसे देकर या किसी एजेंडा के लिए इन्होंने ये पॉइंट डाला था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप 1 दिन या 2 दिन रुकें और देखें कि वो न्यूज वाकई में सही है या नहीं। अगर वो न्यूज चैनल पर भी आती हैं, हालांकि बहुत सारे न्यूज चैनल हैं जिन पे इंटरनेशनल जैसे BBC, CNN, इन पे ये आरोप लगते रहे हैं कि ये एक तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, या तो अपनी सरकार का प्रोपेगेंडा या किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा जिससे कि दूसरी कंट्रीज को प्रभावित किया जा सके। और इनके बहुत बड़े नाम हैं, CNN, BBC, तो लोग इन पर विश्वास करते हैं। तो इस तरह से ये करने की कोशिश करते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप कुछ दिन रुकें, वेरीफाई करें और एकदम उस पर बिल्कुल विश्वास करके उसको फॉरवर्ड करना शुरू ना करें। उसके पॉइंट को लेकर लोगों से बहस करना, स्पेशली अपने फेसबुक फ्रेंड और स्कूल के, कॉलेज के, अपने ऑफिस के लोगों से बहस करना शुरू ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो भी वायरल चीजें देखी हैं वो एकदम गलत हो, उसमें कुछ भी सच ना हो। तो 1-2 दिन रुकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राइट। तो ये चीज हमने देखी भी थी कि जो भी न्यूज आती है तो वो वायरल होती है और वो किसी का एजेंडा होता है, और लोग उसको अगर सही तरह से जांच परखते नहीं है तो वो एज एन झूठ भी सच बन जाता है, राइट। उसको बार बार अगर फॉरवर्ड करते हो तो उसी में ये चीज जो अनुज ने बताई, ये देखना बहुत जरूरी है कि हम कोई भी न्यूज आए व्हाट्सएप या फेसबुक पे, अगर हमें अच्छी भी लग रही हो न्यूज और सच भी लग रही हो, तो पहले एक बार, अगर आप वेट नहीं करना चाहते 1 दिन का, तो कम से कम उसको गूगल पे सर्च करके देखें। अगर आपको 5-6 लिंक मिलते हैं उसी न्यूज से रिलेटेड, तो ही उसकी जो असलियत है उसकी
पोस्ट की पता चल जाएगी। और अगर वो सही भी है तो जैसे अनुज ने बताया, एक दिन बाद उसकी असलियत आपको ढंग से पता चल जाएगी और आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसको फॉरवर्ड करने में या फिर अपने दोस्तों को रिप्लाई करने में। तो इसमें अनुज, ये तो हमने देखा कि एज एन कॉमन पर्सन हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस ये भी है कि पहले जब न्यूज आती थी हमारे न्यूज चैनल पे, अब वो गलत इसलिए नहीं दिखाते थे, जैसे जी न्यूज है, आज तक है, वो एक एजेंसी के थ्रू, जो गवर्नमेंट एजेंसी है उसके कंट्रोल में है, राइट, ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी ऑफ, जैसे हमने तांडव मूवी देखी उसमें भी यही सीन हुआ था, राइट, क्योंकि जो पूरी जो पुरानी मूवीज है या फिर जो इंडियन प्रोड्यूसर बनाते हैं वो सारी सेंसर बोर्ड के थ्रू जाती है। तो गवर्नमेंट ने सच ऐसे रूल इनके लिए क्यों नहीं बनाए और आगे गवर्नमेंट इस भूल को कैसे सुधार सकती है? रूल्स की बात करें अगर, तो देश के और इस दुनिया के बहुत सारे देशों में अभी ये बहुत सीरियस बात उठने लगी है कि जैसे जैसे दुनिया ऑनलाइन आती जा रही है और सब लोग के अपने ट्विटर अकाउंट और फेसबुक अकाउंट हैं, और अभी बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि इनकी वजह से दंगे भड़कने शुरू हो गए। तो इन सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा पावर है और इसमें किसी को तो एक न्यूट्रल बनकर उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और किसी भी देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में या फिर चाइना भी ऐड कर सकते हैं, इन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो होती हैं सरकारें, और उनका पावरफुल होना भी ज़रूरी है क्योंकि उनका काम है, वो इलेक्ट होकर आए हैं, चुन कर आए हैं ये करने के लिए कि देश में हर तरह की शांति और इकोनॉमिकली उसको बढ़ाना, और ये सारी चीज़ें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर ये सारे सोशल मीडिया मिलकर और ये उस पर चलने वाले प्रोपेगेंडा अगर उस पर किसी तरह की दिक्कतें लाते हैं तो वो सरकार का काम प्रभावित करते हैं, जो सरकार एक तरह से पॉजिटिव काम कर रही है। तो ये ज़रूरी है कि सरकार अब इन पर कुछ ऐसे रूल बनाना शुरू करे, जैसे कि रूल न्यूज़ चैनल्स पर हैं और बाकी हर तरह के चैनल पर हैं। आपने कई बार एक वार्निंग नीचे किसी भी चैनल पर दिखी होगी कि यहाँ पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम एक न्यूज़ या फिर ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हैं और आपको कोई शिकायत करनी है तो आप वहाँ शिकायत कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर या नेटफ्लिक्स पर, अमेजॉन प्राइम पर, इसमें किसी भी तरह का अभी कुछ भी एक तरह का कंट्रोल नहीं है। लोग की जो मर्जी है दिखा रहे हैं। लोग गाली गलौज वाली या उल्टी सीधी न्यूज़ वाली या हिंदू के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा या सिखों के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा वाली सीरीजेस बना रहे हैं। लोग उल्टे सीधे संबंध, अवैध संबंध और ये सारी चीज़ें जो कि नॉर्मल हमारी सोशल लाइफ में या हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसको ऑनलाइन भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सरकारों को रूल बनाने चाहिए, और अगर कोई वो रूल तोड़ता है तो उनके ऊपर केस होना चाहिए और उसके हिसाब से उनको सज़ा या तो जेल या फिर उनके ऊपर एक हैवी फाइन लगाने की ज़रूरत है कि आप कुछ भी गलती करते हैं और लोगों को वायरल होता है तो आपको इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा कि आप दोबारा से वो काम नहीं करें। राइट, तो सही बात कही आपने। मतलब जो ये इंटरनेट का इकोसिस्टम है वो ऑल ऑफ सडन आ गया और सरकार ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सारी कंट्रीज की सरकार को पता चल रहा है कि ये गलत है और आगे इसके बारे में आई गेस वो रूल्स बनाएंगे या फिर इन सारे यूट्यूब, फेसबुक को भी उसी रूल एंड रेगुलेशंस में लेके आएंगे जो कि पहले और न्यूज़ चैनल्स या फिर मूवीज के साथ था। तो मेरे हिसाब से यही एक अच्छा कदम होगा सरकार की तरफ से कि डेमोक्रेसी के नाम पे सब कुछ अलाउ ना किया जाए, हर चीज का रूल एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, राइट? हाँ, बिल्कुल। तो ये थी हमारी एनालिसिस। इसके बारे में अगली खबर के साथ आएंगे एक और दिलचस्प एनालिसिस के साथ। अंटिल देन स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।